ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद एक, अध्याय 3, और श्लोक संख्या है 13। ठीक है। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेरजात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्म धीराणां सर्वाशं नमस्कृतम्। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात् उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाशं नमस्कृतम्। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात् उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाशं नमस्कृतम्। चलिए, कौन प्रयास करेगा? हरे कृष्ण। हम्म, अष्टमे मेरुदेव्यां तुम नाभिर्जात उरुक्रम दर्शयं वर्तं धीरां सर्वशमं नमस्कृतम्। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। हम्म, अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतम्। yes, anyone else? One more. हरे कृष्ण प्रभु जी। अष्टमे मेरु देव्यां तु हरे कृष्ण नाभिर्जात प्रभु। उरुक्रम हाँ, दर्शयन् अंजलि माता जी रुकिए। दर्शयन् वर्तं धीराणा सर्वश्रमन् नमस्कृतम्। बोलिए अंजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, एक मिनट। अष्टमी हरे अंजलि माता जी बोल रही है। अष्टमी अष्टमे मेरुदेव्यां तु ठीक है, कृष्ण माता जी बोलिए। हो गया? ठीक है, अनुवाद तात्पर्य और अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिजातम् उरुक्रमः दर्शयन् वर्तमधीराणां सर्वाश्रमन् नमस्कृतम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणानंद भक्ति वेदांत अष्टमे, आठवां अवतार। मेरु देव्याम तो की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से नाभे राजा नाभि जातः जन्म लिया। उरुक्रमः सर्वथा शक्तिमान भगवान दर्शयन दिखाया वर्त्म रास्ता धीराणाम पूर्ण लोगों का सर्व सभी आश्रम जीवन के चारों आश्रम द्वारा नमस्कृतम समादरित वंदनीय। आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रिय को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। तात्पर्य: मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक स्थान से संबंध विभाग। बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीवी वर्ग, ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं। विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन एवं सन्यासी जीवन ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान हैं। इनमें से संन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। संन्यास आश्रम में भी सिद्धावस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती हैं: कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य तथा परमहंस। परमहंस की अवस्था
परमहंस की अवस्था सिद्धि की चरम अवस्था है। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजा नाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभ भगवान के अवतार। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि का मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, तो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, किंतु ऐसे मूर्ख लोग यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थायी तथा कथित इंद्रिय सुख तो ऊपर सुकर भी भोगते हैं। कोई भी पशु पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में, जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है, किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के द्वारा साक्षात तथा असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु हैं, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय में वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है, इसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते, लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्ताक्ष नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो सीक्वेंस बताया गया है, पहला अवतार, दूसरा अवतार, तीसरा अवतार, चौथा अवतार, ऐसा नहीं है कि भगवान इसी सीक्वेंस में आते हैं। ठीक है, ये जो सीक्वेंस बताया गया है, ये जो भगवान के जो 24 अवतार है ना, वो 24 अवतार जो भागवत में बताए गए हैं, ये उसका सीक्वेंस है ना। भगवान कई प्रकार से अवतार लेते हैं, पुरुष अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, शक्तावेश अवतार, ऐसे भगवान कई रूप से अवतार लेते हैं। एक अवतार भगवान का और होता है अर्चा अवतार, भगवान का श्री विग्रह अवतार। तो भगवान ऐसे कई रूप से अवतार लेते हैं। तो यहाँ पे जो अष्टमें 8वां अवतार बताया गया है, वो बताया गया है किसका? भगवान ऋषभ देव का। तो जैसे हमने पिछली बार चर्चा किया था कि जो भगवान ऋषभ देव हैं, भगवान जब भी आते हैं तो अपने किसी न किसी गुण या कला का प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान जब आते हैं धरती पे तो भगवान कंप्लीट ही रहते हैं, लेकिन भगवान कुछ कुछ अवतारों में क्या करते हैं, अपने कुछ विशेष कला का या गुण का प्रदर्शन करते हैं।
कंप्लीट कला, कंप्लीट गुण का प्रदर्शन भगवान जो है केवल श्याम सुंदर रूप में ब्रज के जो भगवान कृष्ण हैं उसके रूप में करते हैं। बाकी अवतारों में भगवान अपने कुछ कला का, कुछ गुण का प्रदर्शन करते हैं, है ना। जैसे इसमें आगे वर्णन आएगा, एतेश चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जितने भी अवतार अभी तक बताए गए हैं वो सारे अवतार क्या हैं, या तो उनमें से कोई कला है, या अंश है, या पुंस है। लेकिन कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम कंप्लीट भगवान है। तो कृष्ण के रूप में भगवान अपने आप को कंप्लीट कंप्लीट प्रकट करते हैं। बाकी अवतार में कृष्ण अपने आप को कंप्लीट प्रकट नहीं करते हैं। बाकी अवतार में भगवान कुछ गुणों का प्रदर्शन करने आते हैं। जैसे राम अवतार में भी भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो भगवान का राम अवतार है वो क्या है, वो क्षत्रिय अवतार है। तो एक क्षत्रिय को कैसे जीवन बिताना चाहिए और कैसे समाज की, प्रजा की, देश की रक्षा करनी चाहिए, वो भगवान ने राम के रूप में करके दिखाया है। इसीलिए भगवान राम को राजा राम कहते हैं कि भगवान राजा है। भगवान राम जो है वो राजा है, वही असली राजा है। ऐसे तो भगवान ने कई सारे राजा के अवतार लिए हैं, है ना। ये जो भगवान ऋषभ देव हैं ये भी राजा थे। भगवान ऋषभ देव पूरे भूमंडल के राजा थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे। और भगवान ने रिटायरमेंट लिया, राजा को रिटायरमेंट लेना चाहिए, तो भगवान ने रिटायरमेंट लिया और भगवान ने करके दिखाया कि हमको रिटायरमेंट लेना चाहिए। तो भगवान ऋषभ देव जो है वो माता नाभि के और क्या कहते हैं, मेरु और नाभि, जो नाभि नाम के एक राजा थे और मेरुदेव ये उनके पुत्र हुए भगवान ऋषभ देव। तो भगवान ऋषभ देव के प्रकट होने के भगवान ऋषभ देव जो है, भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, 100 पुत्र। और उन 100 पुत्रों में जो सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ थे, जो सबसे बड़े थे, उनका नाम था महाराज भरत। महाराज भरत के नाम पर ही इस पूरे पृथ्वी का नाम भारत पड़ा है। जो भरत है, ऐसे तो कई सारे भरत हैं, भगवान श्री राम के भाई भरत हैं, है ना। ऐसे और भी भरतों का जो उल्लेख जो है हमें शास्त्रों में मिलता है। लेकिन जो यहाँ पे जो भारतवर्ष जिसका नाम रखा गया है, वो भारतवर्ष उसका नाम रखा गया है जो महाराज भरत ने पूरे भारतवर्ष का शासन किया। तो महाराज भरत कौन कौन से महाराज भरत ने शासन किया पूरे भारत का, तो वो महाराज भरत हुए ऋषभ देव भगवान के पुत्र। भगवान ऋषभ देव के पुत्र जो हैं महाराज भरत, उन्होंने पूरे भारत में राज किया। पहले इसके भारत का नाम था इलाव्रत प्रदेश, है ना। जो इला नाम के एक राजा थे, वो इला नाम के राजा पूरा राज करते थे भारत में। तो पहले भारत का नाम था इलाव्रत प्रदेश। और फिर जब महाराज भरत ने शासन किया तो इसका नाम पड़ा भारत। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कि नाभि और माता मेरु देवी, नाभि और माता मेरु देवी के जो पुत्र हुए वो है भगवान ऋषभ देव। तो ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ, ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ। किसी जैसे भगवत गीता में या और कई सारे शास्त्रों में वर्णन आता है पुरुष ऋषभ, पुरुष ऋषभ। पुरुष ऋषभ मतलब पुरुषों में जो सर्वोत्तम है। और पुरुषों में सर्वोत्तम कौन है, केवल पुरुषोत्तम है और कोई नहीं। तो जो पुरुषोत्तम भगवान है वही है पुरुष ऋषभ। तो ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ। कई लोग जैसे भगवान ऋषभ देव की परंपरा को गलत रूप से आगे बढ़ाने का कार्य जो है एक धर्म के लोगों ने किया है। वो अपने आप को धर्म के लोग कहते हैं, हालांकि वो कोई धर्म नहीं है। तो भगवान ऋषभ देव के जीवन को कॉपी करके, अनुकरण करके नहीं। देखो दो चीज होती है, एक होता है अनुकरण करके करना और एक होता है कॉपी करके करना। तो अनुकरण मतलब होता है उनके आदेश के अनुसार जीवन जीना, उनके आदेश के अनुसार कार्य करना। और कॉपी करना मतलब उनका आदेश नहीं दिया और अपनी मर्जी से जो है, जो अपने मुझे जैसा ठीक लगता है मैं सामने वाले को देख के कॉपी करके कार्य करता हूँ। ऐसे इस्कॉन में आप देखेंगे तो कई सारे लोग जो हैं वो इस्कॉन के भक्तों को देखते हैं तो इस्कॉन के भक्तों से आकर मिलते हैं और इस्कॉन के भक्तों से आकर मिलकर उनके मार्गदर्शन में भक्ति आगे बढ़ाते हैं।
और कई लोग क्या करते हैं कि इस्कॉन के भक्तों को देखते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, तिलक लगा के, कंठी लगा के बहुत सुंदर लगते हैं, उनका तिलक कंठी देख के बड़े आध्यात्मिक लगते हैं, तो वो क्या करते हैं पता है, वो तिलक लगाना शुरू कर देते, कंठी पहनना शुरू कर देते, बिना नियम पालन किए, बिना जप किए। हाँ, भगवान का कोई भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन मंदिर आएंगे, तिलक ला के आएंगे, कंठी पहन के आएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि हम इस्कॉन फॉलोअर हैं, लेकिन नाम जप नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जो चार नियम है उसका पालन नहीं करेंगे, तो वो अनुकरण नहीं होता है। अनुकरण का मतलब होता है कि अनुयायी बनना, उनको पालन करना। तो जो एक संप्रदाय है जिसको जैन संप्रदाय कहते हैं, वो जैन संप्रदाय के लोग जो है वो भगवान ऋषभ देव को कॉपी किए, अनुकरण नहीं किए। अनुकरण तो इस्कॉन वाले कर रहे हैं, या अनुकरण जो है वो सनातन धर्म के लोग करते हैं। भगवान ऋषभ देव का अनुकरण जो है सनातन धर्म के लोग करते हैं। भगवान ऋषभ देव ने जो शिक्षा दी वो सनातन शिक्षा दी है। भगवान ऋषभ देव ने नहीं कहा कि कपड़े वपड़े उतार के बिना कपड़ों के दिगंबर बन के पूरे संसार में घूम। नहीं, भगवान ने जो दिगंबर रूप धारण किया था, वो दिगंबर रूप धारण किया था लोगों को शिक्षा देने के लिए कि संसार में कुछ भी हमारा नहीं है, जो कुछ भी है भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। तो भगवान ऋषभ देव के बारे में वर्णन आता है कि भगवान ऋषभ देव ने एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी थी। भगवान ने कहा था, नायम देह देह भाजाम न डोके, कष्टान कामान अर्हति विड भुजाम, तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धे न सत्वा, शुद्धे ब्रह्म सौख्यम अनंतम। तो भगवान ऋषभदेव ने ज्ञान दिया था कि हम ये शरीर नहीं है, ना अयम देह देह भाजाम लोके, हम ये शरीर नहीं है, और इस शरीर, ये देहधारी शरीर बनकर संसार को भोगने वाला कार्य हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? कष्टान कामान अर्हति विड भुजाम, ये कि कष्ट करके और अपनी कामनाओं की पूर्ति करने का काम जो है वो तो मल खाने वाला पशु भी करता है। मल खाने वाला पशु कौन है? सुअर। सुअर को मल खाने वाला पशु कहते हैं, वो मल खाता है। तो कहते हैं कि जो मल खाने वाला पशु है वो भी ये काम कर लेता है, कष्टान, एकदम मेहनत करके, बहुत अच्छे से पैसा कमा के, सुविधाओं को जमा करके, पत्नी पत्नी बच्चों के साथ जीवन बिताने का, अपने कामनाओं की पूर्ति करने का, वो तो सुअर भी कर लेता है। लेकिन मनुष्य को ऐसा नहीं। फिर क्या करना चाहिए मनुष्य को? तपो दिव्यम, तपस्या करनी चाहिए। कैसी तपस्या करनी चाहिए? हिमालय पर चले आना चाहिए, उल्टा खड़ा होना चाहिए, सीधा खड़ा होना चाहिए, सिर नीचे पैर ऊपर होना चाहिए, अग्नि के अंदर चारों तरफ अग्नि जला के बीच में अग्नि में बैठना चाहिए। हाँ, जैसे आप देखेंगे जो प्रयाग, जो प्रयाग या ऐसी जगह पे जो कुंभ मेला होता है, वो कुंभ मेला में क्या होता है कि उस कुंभ मेला में आप देखेंगे बहुत सारे साधु आते हैं। तो बहुत सारे साधु अपना अलग अलग सिद्धि दिखाते हैं। हाँ, कोई पौहारी बाबा है, पौहारी मतलब हवा खा के जीने वाला बाबा है। हाँ, तो कोई अलग बाबा है, कोई कोई गिरी महाराज है, कोई कंप्यूटर बाबा है। तो बहुत सारे अलग अलग साधु दिखते हैं, ये सब सिद्धि वाले दिखाने वाले साधु दिखते हैं। और ये लोग कुछ कुछ तपस्या करके कुछ सिद्धि प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद जी को भी, प्रभुपाद जी के समय पे एक व्यक्ति था, उसने इतनी सिद्धि प्राप्त की थी कि वो गंगा के पानी पे चल सकता था, गंगा के पानी पे चल सकता था, ऐसी सिद्धि प्राप्त किया था। प्रभुपाद जी बोले क्या फायदा उसका गंगा के पानी पे चल, गंगा का पानी को आप 2 पैसा का वोट देकर भी पार कर सकते थे, तो ये 2 पैसे वाली सिद्धि प्राप्त करके क्या फायदा? वो 2 पैसे की सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। उस जीवन को वो कृष्ण की सेवा में लगा सकता था, लेकिन कृष्ण की सेवा में लगाने की जगह उसने क्या किया? उस जीवन को 2 पैसे की सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में बर्बाद कर दिया। तो ऐसी तपस्या नहीं करनी चाहिए। और अभी इस्कॉन में भी कुछ लोग आए हैं तो तपस्या करने लग जाते हैं, अपने मन से कोई भी उपवास रखने लगेंगे। पहले से कोई उपवास रखते आ रहे उसी को कंटिन्यू कर देंगे। हाँ, फिर अपने मन से कभी भी कोई उपवास रखेंगे, कभी भी निराजन रख लेंगे, अपने मन से डिसाइड कर लेंगे कि मुझे एक ही टाइम खाना है या 2 टाइम खाना है, या मुझे क्या कहते हैं, विश्व पंचक करना है, या मुझे चतुर्मास का पालन करना है। ये सब बहुत सारा जो पालन है वो अपने मन से करते हैं। ऑलरेडी शास्त्रों में इसका वर्णन है, लेकिन शास्त्रों में वर्णन है का मतलब ये कि हर व्यक्ति को करना है। हमें क्या करना है? हमें अपने आचार्यों से, अपने गुरु से, अपने मार्गदर्शक से पूछकर कार्य करना चाहिए। जो तपस्या हम कर रहे हैं वो तपस्या हमें अपने गुरु, हमें अपने आचार्यों से, हमें अपने मार्गदर्शक से बात करके करना चाहिए। अपने मन से कोई भी तपस्या नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि दिव्य तपस्या का मतलब होता है जो तपस्या अनुकरणीय हो, जो तपस्या गुरु परंपरा में आ रही हो, जो तपस्या परमिशन लेके भगवान के आशीर्वाद के साथ की जाती है, उसको कहते हैं दिव्य तपस्या। दिव्य तपस्या का मतलब नहीं होता है कि अपने मन से कुछ भी तपस्या कर। हाँ, ऐसे तो किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उठ जाता है तो वो खाना नहीं खाता है, वो भी तो तपस्या हो गई। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्राप्त करने की तपस्या होगी, ऑब्वियसली वो भी प्राप्त नहीं होता उनको। हाँ, तो ये सब नहीं करना चाहिए हमें। पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो हम इतने क्या कहते हैं हफ्ते हम उपवास रखेंगे। हमें कोई धन प्राप्त नहीं हुआ तो इतने हफ्ते उपवास नहीं रखेंगे। पति और पत्नी प्राप्त करना है तो 16 सोमवार का उपवास रखेंगे, दुर्गा मैया को प्रसन्न करेंगे। ये सब तपस्या को दिव्य तपस्या नहीं कहते हैं। तो दिव्य तपस्या कैसे कहते हैं? तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धेत सत्वम। ऐसी तपस्या करो जिससे हम शुद्ध हो, हमारा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर शुद्ध हो, हमारा जन्म और मृत्यु शुद्ध हो, हम भगवान को समझ पाए, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि ऐसा सुख क्या करता है? ब्रह्म सौख्यम तू अनंतम। ऐसा सुख हमें भगवान का, भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पुरुषोत्तम भगवान, परम ब्रह्म भगवान है, उस भगवान का हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है। और वो सुख कैसा है? अनंतम, अनलिमिटेड है। हाँ, किसी ने मान लो तपस्या किया कि मुझे पति चाहिए या पति नहीं चाहिए। अच्छा, पति पत्नी मिल गया फिर तो पति पत्नी मिलने का तो सुख मिल गया, लेकिन उसके बाद जो दाम्पत्य जीवन है उसका दुख है, उसका क्या करोगे? हाँ, उसको भी तो भोगना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो अनंत नहीं हुआ ना। वो तो पति मिल गया, पति मिला, उससे सुख खत्म हो गया, तो लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। और खास करके आजकल तो ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है आजकल? क्योंकि आजकल हम ज्ञान लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, घर कैसा चलाना चाहिए उसका ट्रेनिंग लेते हैं, और वो ट्रेनिंग लेके घर को बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग कहाँ से लेते हैं? जहां से घर टूटता है, जहां ये बताया जाता है चार चार शादी करो, पांच पांच शादी करो। बेटा जो है माँ बाप का शादी कर रहा है, करा रहा है। हाँ, बेटे का अपना अलग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, उसकी बीवी अलग है। और माँ बाप का भी अपना चक्कर तीन चार जगह अलग चल रहा है, तीन चार शादी हो भी गई है माँ बाप की। अरे आप घर परिवार का वर्णन दिखा रहे हो या वेश्यावृत्ति का वर्णन दिखा रहे हो? और यही सब दिखाते हैं मूवीज में और टीवी सीरियल्स में। और हम हर घर घर में डब्बा खोल के बहुत बढ़िया तरीके से पैसा देकर, टीवी का पैसा देकर, केबल का पैसा देकर, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा देकर बढ़िया हमारे घर में ट्रेनिंग लेते हैं कि कैसे अपने घर को बर्बाद करना चाहिए। ये ट्रेनिंग लेते, उसको तपस्या कहेंगे? वो तपस्या नहीं, वो सुख नहीं है। देखने के लिए अच्छा लगता है। आप मुझे बताइए कि जैसे टीवी सीरियल में दिखाता है कि कोई माता पिता है, वो माता पिता का चार चार पांच पांच विवाह हो गया। आप मुझे बताइए, आप में से कोई व्यक्ति ऐसा इच्छा करेगा कि मेरे भी चार चार माता पिता का चार चार पांच पांच विवाह हो? मैं भी अपने माता पिता के विवाह में शामिल हूँ, मैं अपने बाप की शादी में जाऊं, मैं अपनी माँ की शादी में जाऊं, मैं अपनी माँ को मेहंदी लगाऊं। कोई माता जी सोचती होगी, मैं अपनी माँ को मेहंदी लगाऊं, उसका विवाह करवाऊं नए लड़के से, उनको कोई नया प्यार पसंद आ गया हो। तो ये जो तुच्छ सुख है, ये जो तुच्छ सुख है, ये जानवर को भी मिलता है। कुत्ता भी जो है चार कुतिया लेके घूमता है, बंदर भी 10-15 गर्लफ्रेंड लेके घूमता है, सुअर भी चार पांच गर्लफ्रेंड लेके घूमता है। वो कोई सुख नहीं है, वो तुच्छ सुख है जो जानवरों को, निचली योनि के जानवरों को भी उपलब्ध है। लेकिन मनुष्य का सुख क्या है? ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म सुख है। भगवान को प्राप्त करना, भगवान की भक्ति करना, ये सुख जो है मनुष्यों का सुख है। ये सुख जो है वो तुच्छ सुखों के तुलना में नहीं आता है। ये अनंतम सुख है। और ये भगवान की भक्ति का जो सुख है वो क्या होता है? वो दिन रात बढ़ते जाता है, एवरी डे बढ़ता है। आनंदम बुद्धिवर्धम प्रतिपदम। ये सुख कैसे बढ़ता है? आनंद भी मिलता है, बुद्धि भी मिलती है, और कैसा मिलता है? प्रतिपदम, हर कदम पे बढ़ता है, हर क्षण में बढ़ता है, हर मिनट में बढ़ता है। भक्तों को कई बार लोग पूछते हैं, ये माला जप करते हो इससे आपको क्या प्राप्त होता है? तो भक्तों का उत्तर होता है, और माला जप करने की इच्छा प्राप्त होती है।
प्रभुपाद जी का ग्रंथों को पढ़कर क्या प्राप्त होता है? तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़कर हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथों द्वारा भगवान की लीलाओं को और सुनने की और पढ़ने की लालसा प्राप्त होती है, क्योंकि ये और बढ़ते जाता है। इतना आनंद सुख है कि हमें आनंद प्राप्त होते जाता है। भगवान का कीर्तन सुन के हमें क्या मिलता है? भगवान का कीर्तन सुन के हमें भगवान की कीर्तन को और सुनने की इच्छा प्राप्त होती है। ऐसा सुख है ब्रह्म सुख। भगवान को देखने के बाद हमारी क्या इच्छा होती है, हमें क्या प्राप्त होता है? कृष्ण को देखकर, कृष्ण को प्रणाम करके, कृष्ण को देख के, कृष्ण को प्रणाम करके हमारी इच्छा ये होती है कि कृष्ण को हम लगातार देखते ही रहे, कृष्ण को हम लगातार प्रणाम करते रहे, कृष्ण की लगातार स्तुतियां करते रहे, गुणगान करते रहे कृष्ण का, कृष्ण को देखकर नाचे गाए, भाव विभोर हो जाए, नाच गा के हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में। तो कृष्ण को देखकर ये प्राप्त होता है, दर्शन करके ये प्राप्त होता है। अनंत सुख है ना, अनंत सुख है। तो ये जो अनंत सुख है, इसका ज्ञान दिया भगवान ऋषभ देव ने। और इस तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान ऋषभ देव ने जो 8 मनुष्य समाज के जो 8 बातें बताई गई है, सामाजिक और सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो जो 8 है उसमें से जो 8 चीजों को बताया गया वो क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वो क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये हमारा व्यवसाय है, हमारा जीवन यापन, कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। ब्राह्मण का काम है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, कि आप ब्राह्मण हो तो शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ाओ, यजन याजन यज्ञ करो, भगवान की सेवा करो, याजन भगवान की सेवा करवाओ, यज्ञ करवाओ, और दान प्रतिग्रह, और किसी से कुछ दान स्वीकार करो, और आपके पास जो वस्तु है उसका दान करना सीखो। दान केवल दान नहीं, साधु का मतलब खाली दान लेना नहीं होता है, साधु का मतलब होता है वो दान लेकर समाज की सेवा करना, दान प्रतिग्रह वापस देना उसको, हाँ ये दोनों करना होता है साधु को। तो ये 6 चीजें जो है वो किसकी है? ब्राह्मण की है। और क्षत्रिय का क्या है? क्षत्रिय का है ईश्वर भावश्च युद्धे च अपलायनम, ईश्वर भाव रखना कि मैं पूरे समाज की रक्षा करता हूँ, और युद्ध के लिए तैयार रहना, समाज की रक्षा के लिए तैयार रहना, ये क्षत्रिय का कार्य है। उसके बाद वैश्य का कार्य क्या है? कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, के वैश्यों का काम है खेती करना और गाय की रक्षा करना। और जो शूद्र है उनका क्या काम है? परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र कर्म स्वभावजम, जो ऊपर के जो 3 जो व्यवसाय है ब्राह्मण का, क्षत्रिय का और वैश्य का, उनको सहयोग करना भगवान की सेवा में, उनको सेवा करना भगवान की सेवा को आगे बढ़ाने में, ये काम शूद्रों का है। शूद्रों का काम नहीं है झंडा लेके आरक्षण के लिए लड़ाई करना, वो शूद्रों का काम नहीं। शूद्रों का काम है कि भगवान में पूरी श्रद्धा रखना, अपने स्वामी में पूरी श्रद्धा रखना, शास्त्रों में पूरी श्रद्धा रखना, और उसके साथ क्या करना? उसके साथ भगवान की सेवा में आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ब्राह्मणों को, क्षत्रिय को, वैश्य को सहयोग करना, वो शूद्रों का काम। शूद्रों का काम नहीं है दिन रात रोते रहना कि हमको इसका अधिकार नहीं मिला, उसका अधिकार नहीं मिला, तो हम इस अधिकार से वंचित रह गए, तो हम आजीवन आजीवन अब इसके ऊपर अधिकार जमा के बैठ जाएंगे। वो तो असुरों का स्वभाव है कि कोई भी चीज मिल गई उसको पूरी जीवन खुद के ले ले। मनुष्य का स्वभाव नहीं है, मनुष्य का स्वभाव है कि आप वस्तु को लीजिए, जितना आपका उपयोग है उपयोग करिए और बाद में बांट दीजिए, और समान रूप से बांटिए, अपने अधिकार में ज्यादा मत लीजिए। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। उसके बाद आध्यात्मिक जीवन में प्रगति में आगे बढ़ने के लिए ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी जीवन है। ब्रह्मचारी जीवन का मतलब होता है विद्यार्थी जीवन। उसके बाद गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन का मतलब होता है कि स्त्री पुरुष साथ में आए, पति पत्नी बनकर, और एक दूसरे को भगवान की सेवा में सहयोग करें। स्त्री और पुरुष आकर घर में केवल अपने दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उसको गृहस्थ नहीं कहते, उसको गृह मेधी कहते, उसको गृहस्थ जीवन नहीं कहते। गृहस्थ जीवन का मतलब होता है गृहस्थ आश्रम है, और आश्रम में आध्यात्मिक प्रगति का प्रयास होना चाहिए। तो जो गृहस्थ आश्रम है
वो गृहस्थ आश्रम में क्या होना चाहिए, स्त्री और पुरुष दोनों साथ में आकर एक दूसरे से विवाह करते हैं, एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार करते हैं और एक दूसरे को भगवान की सेवा करने में सहयोग करते हैं और एक दूसरे को आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं। जो पति होता है, पति का मतलब होता है पालन करने वाला। आध्यात्मिक प्रगति में अपने भार्या को, अपनी अर्धांगिनी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी लालन पालन की आवश्यकता है, वो लालन पालन की आवश्यकता की पूर्ति करने का काम पति का है। और पत्नी का मतलब होता है कि जो जो स्त्री अपने पति को आध्यात्मिक पद पर आगे लेकर जाए और अपने पति को पतन से बचाए। जो स्त्री अपने पति को आध्यात्मिक पद पर नहीं लेके जाती है और पतन के रास्ते पे लेके जाती है, वो पत्नी नहीं होती है। पत्नी का मतलब होता है जो अपने पति को, अपने स्वामी को पतन के रास्ते से बचाए, धर्म के रास्ते से हटने से बचाए, उसको पत्नी कहते हैं। तो ये पति पत्नी का जो है वो विशेष गुण है, इसीलिए विवाह करना चाहिए। और फिर पति पत्नी के संयोग से जो संतान उत्पत्ति होती है, उन संतान को भी भगवान की भक्ति में लगाने का, उनको भगवान की भक्ति में सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। इसी शिक्षा में भगवान ऋषभ देव ने आगे शिक्षाओं में कहा है कि आपको माता बनने का अधिकार नहीं है, आपको पिता बनने का अधिकार नहीं है, आपको गुरु बनने का अधिकार नहीं है, आपको मित्र बनने का अधिकार नहीं है, आपको पुत्र बनने का अधिकार नहीं है। अगर अगर आपने अपने ऊपर डिपेंडेंट, अपने ऊपर अवलंबित लोगों को भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं किया, तो अगर आपने उसके जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने का प्रयास नहीं किया, तो हमें अधिकार नहीं है पति पत्नी बनने का, अधिकार नहीं है माता पिता बनने का, अधिकार नहीं है गुरु बनने का, अधिकार नहीं है मित्र बनने का, अधिकार नहीं है पुत्र पुत्री बनने का। अगर हमको पति बनना है, पत्नी बनना है, गुरु बनना है, माँ बाप बनना है, मित्र बनना है, पुत्र बनना है, तो हमारा काम है, हमारा कंपलसरी काम है कि जिनसे हमारा संबंध है उनको भगवान की भक्ति दी जाए, उनको कृष्ण भक्ति दी जाए, उनको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाया जाए और बड़े विचार से आगे बढ़ाया जाए, उनको परेशान करके आगे ना बढ़ाया जाए। ये नहीं रोज जाके उसको परेशान करो, मना नहीं करते हो तुम लोग पापी हो, तुम लोग नरक जाओगे, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भगवान के धाम जाने वाला हूँ, तुम लोग नहीं जाओगे भगवान के धाम, तुम लोग पाप करते हो, तुम लोग पाप का खाना खाते हो। ऐसे नहीं, बड़ा तरीका होना चाहिए कि कैसे प्रचार करना है, प्रेम से समझा के, प्रेम से उसको धीरे 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 आगे ले आना है, प्रसाद खिला खिला के आगे लेके आना है। हमारा व्यवहार इतना सुंदर और इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला भक्ति करने के लिए लालायित हो जाए, सामने वाला भक्ति करने के लिए लालच हो जाए उसको, कि इतना अच्छा व्यवहार हो जाता है क्या भक्त बनने के बाद, भक्त बनने के बाद लोगों के अंदर इतना सुधार आ जाता है क्या, मैं भी भक्त बनूंगा, ये भाव आना चाहिए लोगों के अंदर। तो जो व्यक्ति भगवान का भक्ति खुद नहीं करता है और अपने ऊपर डिपेंडेंट लोगों को भगवान की भक्ति नहीं कराता है, उसको माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, गुरु ये सब बनने का अधिकार नहीं है। ये भगवान ऋषभ देव की शिक्षा है। और भगवान ऋषभ देव की शिक्षाओं में आगे तात्पर्य में क्या कहते हैं कि सन्यास का भी बताते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग सन्यास जीवन ले लेते हैं तो जो सन्यास जीवन है वही फाइनल है। सन्यास जीवन के अंदर भी 4 जो है वो विभाग है। तो 4 विभाग है, कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। तो इसका इतना वर्णन मुझे नहीं पता है, मैं पढ़कर अगली क्लास में आपको बता दूंगा कि ये कौन होते हैं, कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस मुझे पता है, वो मैं बता देता हूँ। तो परिव्राजकाचार्य मतलब होता है कि जो भ्रमण करता है भगवान के प्रचार को आगे बढ़ाने में, और परमहंस का मतलब होता है जो केवल कृष्ण को देखता है और केवल संसार को कृष्ण से संबंधित जोड़ता है। जो हंस होता है वो क्या करता है, दूध और पानी देंगे तो क्या करता है, दूध पी जाता, पानी छोड़ देता है। वैसे जो भगवान के भक्त होते हैं वो संसार में रहते हैं, संसार में से कृष्ण को ले लेते हैं और भोग को छोड़ देते हैं, दुख को अलग कर देते हैं। संसार में से कृष्ण और आनंद को निकाल लेते हैं और संसार के अंदर दुख और भोग को छोड़ देते हैं, वो परमहंस होते हैं।
तो जो परमहंस है परिव्राजकाचार्य, इसके लिए हम लोग बोलते हैं जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। तो हम इसके लिए बोलते हैं। तो इसमें जो परिव्राजकाचार्य है और जो परमहंस है वो प्रभुपाद जी के लिए लागू होता है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने पूरे संसार में भ्रमण किया और भक्ति का प्रचार किया। और क्या किया प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद जी ने परमहंस का काम किया। संसार में खराब से खराब, घटिया से घटिया जगह पे प्रभुपाद जी गए, लेकिन वहां पर प्रभुपाद जी क्या किए? वहां से भक्तों को निकाल के ले आए, भक्ति को निकाल के लेके आए। वहां की जो जगह को लोग गलत चीजों के लिए उपयोग करते थे, उन्हीं जगह को प्रभुपाद जी प्राप्त करके अच्छे से साफ सफाई करके भगवान की सेवा में लगाए। ये परमहंस ही कर सकते हैं, जिनके अंदर इतना शक्तिशाली भाव होता है भक्ति का। तो ये जो कुटीचक बहुधक परिव्राजकाचार्य और परमहंस, ये क्या होते हैं? ये जीवन का अंतिम पड़ाव होता है। सबसे पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। या तो अगर आपको गृहस्थ नहीं बनना है, देखो अगर गृहस्थ नहीं बनोगे तो गृहस्थ और वानप्रस्थ दोनों कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप गृहस्थ बनोगे तो एक पे एक फ्री मिलेगा, कि गृहस्थ बनोगे तो फिर वानप्रस्थ का जीवन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ब्रह्मचारी बनोगे तो ब्रह्मचारी से डायरेक्ट सन्यासी बन सकते हो, है ना। तो आप में से जो भी पुरुष हैं, जो भी इच्छुक हैं ब्रह्मचारी बनने के और ब्रह्मचारी से डायरेक्ट सन्यासी बनने के, नहीं तो कम से कम ब्रह्मचारी जीवन देकर भगवान की सेवा हमेशा करने के इच्छुक हैं जो पुरुष हैं, उनको ये मौका इस्कॉन की तरफ से पूरी तरह से उपलब्ध है। और जो पुरुष नहीं है, जो माताएं हैं या जिनका गृहस्थ जीवन शुरू शुरू हो चुका है, वो फिर आगे चलकर भक्ति के जीवन में आगे बढ़े और फिर आगे बढ़कर वो भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। तो जो सन्यास है वो सन्यास आखिरी पड़ाव होता है, लेकिन सन्यास में भी 4 विभाग होते हैं, कुटीचक, बहुधक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। ये 4 स्टेज होती है, और इन चारों स्टेज में जो सबसे उत्तम स्टेज होती है वो है परमहंस। तो जो परमहंस की स्टेज है वो आप देखोगे, वो इस्कॉन के कई भक्त प्राप्त करते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, भगवान के चिंतन में भगवान की समाधि को प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान ऋषभ देव ने जो है वो तपस्या का महत्व भगवान ऋषभ देव ने बताया है, और तपस्या से मिलने वाले निरंतर आध्यात्मिक सुख के बारे में बताया है। तो इसलिए आगे कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहकर तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो जब तक हम वो चपल सुख नहीं छोड़ेंगे, चपल सुख नहीं छोड़ेंगे, चपल मतलब ऐसे फ्लिकरिंग, मतलब थोड़ा सा आपको, जैसे हम कुछ रसगुल्ला, गुलाब जामुन या कुछ स्वादिष्ट चीज खाते हैं तो पता है उसका आनंद कितना होता है। ये जो 1.5 इंच की जीभ है ना, ये 1.5 इंच की जीभ, इतना ही उसका आनंद होता है। अंदर जाने के बाद क्या पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हाँ? और बाहर रहने के बाद पता नहीं चलता उसका सुख कितना है। वो 1.5 इंच की जीभ इतना है। 1.5 इंच की जीभ का सुख प्राप्त करने के लिए कितने पकवान बने, घी के पकवान, शक्कर के पकवान, चाशनी के पकवान, नमक के पकवान, हाँ। फिर उसमें किसी में खटाई होती है, किसी में चटपटा होता है, किसी में मसालेदार होता है, किसी में जायकेदार होता है। इतना सारा पकवान बना दिया है किस लिए? बस 1.5 इंच की जीभ को संतुष्ट करने। बस आंखों को सुंदरता देखनी है तो उसके लिए कितना बड़ा 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 अरेंजमेंट होता है, क्यों? सिर्फ देखना है। सुनने के लिए इतने सारे गाने बना दिए हैं, बॉलीवुड है, बाद में रैप सॉन्ग है, बाद में रीमिक्स है, बाद में अलग अलग एल्बम पैदा हो जाते हैं। इतना सारा सिर्फ कान को संतुष्ट करने के लिए, बस कान के अंदर ध्वनि गई, सुना, खत्म। किधर सुख? जब तक सुनते तब तक थोड़ा लगता है कि सुख मिल रहा है। त्वचा स्पर्श करने के लिए मैंने किसी को हाथ लगाया, आह कितना अच्छा लगा, बस हाथ लगाया, फिर क्या हुआ? अच्छा, तुमने किसी को स्पर्श किया, तुमने किसी के हाथ को हाथ लगाया तो तुमको अच्छा लगा, अपने हाथ को हाथ लगा लो, अच्छा लग रहा है? नहीं, बस ये भाव का फर्क है। और उस भाव को अंदर केवल स्पर्श के सुख को, थोड़ा सा स्पर्श करने के सुख को प्राप्त करने के चपल सुख को
के लिए कितना बड़ा पूरा संसार बन गया है, बाप रे, वैवाहिक जीवन बन गया है। तो ये जो थोड़े से सुख को प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या करता है, बहुत कठिन प्रयास करता है। इसके लिए श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक कहते हैं कि जो विवाहित लोग हैं उनका जीवन कैसे बीतता है पता है? उनका दिन बीतता है दिन भर भाग दौड़ करने में, यहाँ से कुछ जमा कर लो, यहाँ से कुछ जमा कर लो, इंद्रिय तृप्ति का सामान जमा कर लो, और रात उनकी बीतती है सोने में और इंद्रिय सुख को प्राप्त करने में। भक्ति नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अगर विवाह भी कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से विवाह करना चाहिए कि भक्तों के मार्गदर्शन में हमारा भक्ति आगे बढ़े। विवाह भी इसलिए नहीं करना चाहिए कि ठीक है चलो अभी हमको लड़का मिल गया, लड़की मिल गई, चलो आप विल एंजॉय। लेकिन कितना एंजॉय करोगे? चपल सुख लब लागी रे, बस चपल सुख के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर एक गाना गाते हैं, उसमें कहते हैं कि हमको क्या मिला है, चपल सुख लगा है हमारे इंद्रियों। तो वो चपल सुख के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला। वो चपल सुख जो है बाकी पशु योनि में भी उपलब्ध है। आप देखिए, जो खाना खाना, सोना, बच्चों को जन्म देना या परिवार पालन करना या अपनी सुरक्षा करना, ये तो हर जीव कर लेता है। कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो, सुअर हो, पक्षी हो, मछली हो, जमीन में रेंगने वाला कीड़ा हो, मल का कीड़ा हो, सबको प्राप्त होता है। कृष्ण भक्ति नहीं। इसके लिए चैतन्य चरितामृत वर्णन कि जो बहुत प्रयास करने के बाद हमको क्या मिलता है, गुरु और कृष्ण। ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए मुक्ति लता। ब्रह्मांड में घूम घूम के भ्रमण कर करके हमको क्या मिलते हैं, बहुत मुश्किल से गुरु और कृष्ण मिलते हैं। गुरु और कृष्ण मिलने के बाद हमको चपल सुख के अंदर ध्यान नहीं लगाना चाहिए। पूरा प्रयास करना चाहिए कि कैसे भक्ति को प्राप्त करें, भगवान के धाम जाए। तो ये अनंत सुख का जो ज्ञान है वो किसने दिया है? भगवान ऋषभ देव ने दिया है। और भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि जो लोग भौतिक आनंद से पृथक, अपने को पृथक रखने में पटु होते हैं, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। ऐसे केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो धीर होते हैं, वो धीर हो क्या करते हैं? वो धीर भौतिक संसार का जो चपल सुख है, जो क्षणिक मात्र सुख है, उसको त्याग कर देते हैं और अनंत सुख के लिए तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं और अनंत सुख प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसे लोग को क्या कहते हैं? धीर कहते हैं। और ऐसे धीर लोग क्या करते हैं? ऐसे धीर लोग ही आगे चलकर भगवान की भक्ति करते हैं अच्छे से और संन्यास आश्रम को स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए हमें धीर पुरुष बनना चाहिए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। जो व्यक्ति दुखों में दुखी नहीं होता है, सुख में बहुत ज्यादा आनंदित नहीं होता है, हाँ, वो व्यक्ति जो वीत राग भय क्रोधा, जो राग भय और क्रोध को त्याग देता है, ऐसा व्यक्ति धीर कहलाता है। तो सुख में बहुत ज्यादा सुखी न हो, दुख में विलाप न करें, और राग और भय और क्रोध, राग का मतलब नहीं होता गुस्सा, मराठी में राग को मतलब बोलते हैं गुस्सा, वो राग नहीं। राग का मतलब होता है अटैचमेंट, आसक्ति, किसी व्यक्ति से हमारा बहुत जरूरत से ज्यादा लगाव, उसको बोलते हैं राग। तो राग को छोड़ना, व्यक्ति से संबंध रखिए, उससे हमारा जितना कर्तव्य निर्वाहन करना है, जितना ड्यूटी है, उतना संबंध रखिए। लेकिन क्या करना है, उसके बाद जब हमारा ड्यूटी हो गया, हमारा कर्तव्य निर्वहन हो गया, आप आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, जितना कर्तव्य निर्वाहन है उतना ही रखना चाहिए। भले माँ बाप है, भले भाई बहन है, भले पुत्र पुत्री है, भले मित्र संबंधी है, भले पति पत्नी, इतना ज्यादा राग नहीं होना चाहिए। राग नहीं होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। अनुराग भगवान कृष्ण के चरण कमलों से होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए।
तो राग को छोड़ देना, भय को छोड़ देना। भगवान की भक्ति करने वाले को क्या भय है। मुझे आज सुबह एक बहुत सुंदर मैसेज आया था, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। मैं सुबह सोच रहा था कि मुझे भागवतम क्लास मिलेगा तो मैं सुनाऊंगा, है ना। एक एक मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, एक भक्त ने भेजा है। थोड़ा बड़ा है, सुनिएगा। आजकल लोग भक्ति का स्वांग धारण कर लेते हैं, परंतु उनका हृदय नाना प्रकार के भयों से व्याकुल रहता है। भक्ति भी कर रहे हो और डर भी है। वे भूत प्रेतों की कल्पना कर राह चलते कांप उठते हैं, है ना। भूत आ जाएगा, प्रेत आ जाएगा, डर जाते हैं। छूत की बीमारी के भय से आत्मीय स्वजनों की भी सेवा छोड़कर निष्ठुरता का परिचय देते हैं। हाँ, कि छूत, अरे वो बीमार है, वो जूठा है, वो अछूत है, ये भाव रखते हैं। निष्ठुरता का, अपने ही लोगों को छोड़ देते हैं। हाँ, समाज के और झूठी इज्जत के भय से प्रत्यक्ष पाप युक्त प्रथाओं को भी छोड़ना नहीं चाहते। बदनामी हो जाएगी, हमारे जो समाज में बदनामी हो जाएगी, हमारे रिश्तेदारी में बदनामी हो जाएगी, उसका भय लगा रहता है। और उसका भय लगा रहता है तो क्या करते हैं, पाप भी करते हैं। उसका भय लगा रहता है तो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। अरे अरे अरे, भगवान का भक्ति करेंगे हमारा वो रिश्तेदार नाराज हो जाएगा, तिलक लगाएंगे, कंठी लगाएंगे तो हमारा रिश्तेदार नाराज हो जाएगा, भगवान का नाम का जप करेंगे तो रिश्तेदार नाराज। अरे रिश्तेदार आपको भगवान के धाम ले जाने वाला है, वो तो जा रहा है नरक में, आपको भी लेके जाएगा। और उसको प्रसन्न करने के चक्कर में तुम कृष्ण को अप्रसन्न कर रहे हो। उसको प्रसन्न करने के चक्कर में तुम क्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो, भक्ति को छोड़ रहे हो। हम कहीं जाते हैं तो अरे मेरे सब दोस्त लोग हैं ना, वो तो क्या करें, वो तो मांस वगैरह खाते हैं, तो अभी क्या करूं, दोस्तों के चक्कर में मुझे भी खाना पड़ेगा। क्यों क्यों खाना पड़ेगा, उठा के लाओ दोस्तों को, हम आपको गोविंदा में प्रसाद खिलाते हैं, महाप्रसाद खिलाओ। दोस्त के चक्कर में पाप करने से अच्छा है दोस्तों को अपने चक्कर में डाल के भगवान का महाप्रसाद खिलाओ। पाप क्यों करेंगे, क्यों पाप का कार्य करेंगे। हाँ, कई बार लोग बोलते हैं शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन जब कह दिया गया है कि जो गैम्बलिंग का बिजनेस है, जो जुआ सट्टा का काम है, वो नहीं करना चाहिए। हमारे इस्कॉन के 4 नियमों में एक नियम है, जुआ सट्टा का खेल नहीं खेलना, मना कर दिया। नहीं प्रभु जी, मैंने देखा वो भक्त कर रहा है, हम भी करेंगे। प्रभु जी, समाज में तो सब लोग कर रहे हैं, हम भी करेंगे तो क्या हो गया। अरे समाज में लोग बहुत कुछ गंदा गंदा कर रहे हैं, आप भी करोगे। समाज में तो आप देखो, जो जितने भी यूथ हैं सब पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, हम भी करेंगे। हाँ, समाज में तो लोग कितना गंदगी गंदगी काम कर रहे हैं, वो सारे काम में हमारी भी रुचि होनी चाहिए। समाज का चेहरा देख के, रिश्तेदारों का चेहरा देख के लोगों को खुश करने के लिए पाप का कार्य मत शुरू करिए। अपनी प्रतिष्ठा को मेंटेन करने के लिए पाप का कार्य मत करिए। प्रयास करिए, भक्तों का मार्गदर्शन लीजिए और भक्ति में आगे बढ़िए। नहीं चाहिए हमको ऐसी इज्जत जिस इज्जत में हमको पाप का काम करना पड़े। नहीं चाहिए हमें ऐसे संबंध जिस संबंध में हमें पाप का काम करना पड़े। ऐसे लोगों से संबंध रख के क्या फायदा, जिससे संबंध रखने के बाद उनके साथ हमको यमराज जी का दर्शन करना पड़े। ऐसा संबंध मत रखिए। तो वही कह रहे हैं, समाज और झूठी इज्जत के भय से प्रत्यक्ष पाप युक्त प्रथाओं को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। दोष समझकर भी दूषित कार्यों के परित्याग में हिचकते हैं। दोष उनको पता है, दोष है, गलत है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते उसको। नहीं नहीं, अरे मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा, भाई नाराज हो जाएगा, पापा मम्मी नाराज हो जाएंगे, बेटा नाराज हो जाएगा। दोष है फिर भी करने का। जेल जुर्माने के भय से अन्याय और अधर्मपूर्ण शासन का समर्थन करते हैं। जेल हो जाएगी, जेल हो जाएगी, या शासन का डर लग जाता है, इसके लिए अन्याय भी करते हैं, अधर्म भी करते हैं। धन ऐश्वर्य की हानि के डर से सत्य, अस्तेय और अहिंसा आदि दैवी गुणों का त्याग कर देते हैं। किस लिए, केवल कुछ धन कमाने के लिए, कुछ नाम कमाने के लिए क्या करते हैं,
धर्म का त्याग कर देते हैं, हाँ, और अहिंसा का त्याग कर देते हैं, सत्य का त्याग कर देते हैं, और बात बात में अत्याचारियों और पापियों की चापलूसी करते हैं एवं जानबूझकर उनका स्वार्थवश पक्ष समर्थन करते हैं। जानबूझ के कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा। अरे आप अपने धर्म पे लगे रहिए, ऐसा क्या है जो कृष्ण नहीं दे सकते हैं आप, लेकिन जानबूझ के पापियों का समर्थन करना, एक साथ चापलूसी करना गलत बात। यह सब भक्ति के लक्षण नहीं। भक्ति का लक्षण क्या है? भक्त डर के कभी अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होता। भक्त कभी भी डर के अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ता। न वह लोभ या भयवश पाप करता है, वो लालच और भय से पाप नहीं करता। न किसी अधर्म के त्याग में हिचकिचाता है, अधर्म को छोड़ने में हिचकिचाता भी नहीं है। न रोग या प्राण के भय से सेवा छोड़ता है और न कभी अन्याय का समर्थन करता है। वह तो परमात्मा के अभय चरणों का आश्रय पाकर भय को सदा के लिए भगा देता है। अजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। भगवान अभय के चरण कमल का आश्रय प्राप्त करते और भजन करते हैं तो हृदय अभय अभय प्राप्त करता है, भय मुक्त हो जाता है हृदय। वह नित्य निर्भय होता है और सबके साथ विनय का बर्ताव करना एवं मधुर तथा हितकर वचन बोलना उसका स्वभाव है। बताइए कितना बड़ा बात। मधुर वचन बोलना, हितकर वचन बोलना, और विनय का स्वभाव रखना, नम्र रहना, हम्बल रहना, चिड़चिड़ नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, हाँ, विनय का बर्ताव, प्रेम से बात करना, हितकर बात करना। अपनी बात को रखिए, अपने सत्य को रखिए, लेकिन प्रेम से रखिए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, वाणी की तपस्या के बारे में भगवान भगवद गीता में कहते हैं। भगवान कहते हैं, अन उद्वेग करम वाक्यम। ऐसा बात बोलो जो सामने वाले के मन को विचलित ना करे, उद्वेगना ना। अन उद्वेग करम वाक्यम सत्यम। कोई बोलेगा तो झूठ बोलूं, चापलूसी करो, नहीं, सत्य बोलो। भगवान कहते हैं उद्वेगना ना हो, सत्य भी बोलो। तो सत्य बोलेंगे तो सत्य तो कड़वा होता है, नहीं, प्रिय, अच्छा भी लगना चाहिए सामने। ठीक है, मैं उद्वेगना नहीं दूंगा, सत्य बोलूंगा, उसको अच्छा भी लगेगा, लेकिन उसके खिलाफ भी तो हो सकता है। नहीं, हितम अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम च प्रिय हितम च यत्। सत्य भी होना चाहिए, प्रिय भी होना चाहिए, हित वाला भी होना चाहिए। ये भक्त का लक्षण। अगर भक्ति कर रहे हैं तो ऐसा बात करना आना चाहिए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, एक बार एक व्यक्ति आया था जो दारू का बिजनेस करता था, और वो जैन भी था। जैन लोग ये सब चीजों में विश्वास रखते हैं, तो वो जैन भी था। तो महाराज से बात कर रहा था। महाराज से बात करते करते, महाराज से बात करते करते बोले, आप तो जैन हैं और आप ये दारू का भी धंधा करते हैं, ये अच्छी बात है, इसके लिए आपको नरक जाना पड़ेगा। महाराज ने सत्य बोल दिया और हित की बात भी बोली कि दारू का धंधा छोड़ देना चाहिए, ये तो नरक जाना पड़ेगा। सत्य भी बोला और हित की बात भी बोली, और इतने प्रेम से बोला, उसको बुरा भी नहीं लगा। देखिए, ऐसे बात करनी चाहिए। साधु का स्वभाव ऐसा है कि साधु सामने वाले को बता दे, सत्य भी बोल दे और सामने वाले को बुरा भी कर। कैसे आएगा? अभ्यास है न तो कौन थे, वैराग्य न। अभ्यास करिए और गलत चीजों से वैराग्य, तब जाके ये आएगा। थोड़ा सा है, पूरा कर देता हूँ। अच्छा आया है तो मैं सोचा बांट लूँ आपको। वह नित्य निर्भय होता है, सबके साथ विनय का बर्ताव करता है एवं मधुर तथा हितकर वचन बोलना उसका स्वभाव बन जाता है।
परंतु सत्य कहने में वह काल से भी नहीं डरता। जब मनुष्य मामूली पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट की शरण लेकर अपने को निर्भय मान लेता है, तो जिसने काल के भी महाकाल यमराज के भी भयदाता भगवान श्री भगवान के अभय चरण की शरण शरण ग्रहण कर ली है, वह किसी से क्यों डरेगा। माता की सुखद गोद में स्थित बालक को किसका भय और किस बात की चिंता रहती है। जो अपने को सर्वोपरि माता धाता पितामह भगवान का भक्त समझकर भी भयभीत रहते हैं, वे न तो भगवान का प्रभाव जानते हैं और न वे भगवान यथार्थ में भगवान के सम्मुख ही हो सकते हैं। भगवान के शरण में हो जाने पर तो भय के लिए जरा सा भी स्थान नहीं रह जाता है। एक बार भी शरण आ जाने वाले भक्त को अभय कर देना तो भगवान का व्रत है। अभयम सर्वभूतेषु भूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। भगवान कहते हैं सबको मैं अभय प्रदान करता हूँ, सर्वभूतेभ्यो सबको प्रदान करता हूँ, और ददामि एतद् व्रतम मम, मैं उनको मुक्त कर देता हूँ, ये मेरा व्रत है, ये भगवान कहते हैं। तो ये बहुत आनंदमय है, मुझे अच्छा लगा, एक भक्त ने मुझे बांटा था तो मैंने आपको बता दिया। तो ये अभय है, हम भगवान के चरण को प्राप्त करके अभय को प्राप्त करें। क्यों भयभीत रहे, क्यों दुखी रहे। भयभीत और दुखी नहीं रहना चाहिए, हमें आना चाहिए कि किस तरह से कार्य को करके, ये शकुनी वाला नहीं है तो हमें आना चाहिए कि किस तरह से हम अपने भक्ति का कार्य को भी निकाल लें, लोगों को दुख भी न दें और भक्ति के मार्ग पर आए बिना किसी को कष्ट दिए। ऐसे लोग पुस्तक वितरण करते हैं तो लोग जाके लोगों को बोलते हैं अरे अरे गीता ले लो, गीता ले लो, प्लीज 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 ले लो ले लो। हाँ, अपना नाम बनाने के लिए, अपना स्कोर बनाने के लिए क्या करते हैं, लोगों को जा जाके कभी कभी परेशान भी कर देते हैं। आपने मेरे से तो गीता नहीं लिया ना प्रभु जी, आप मेरे से गीता ले लो, प्लीज ले लो मेरे से गीता। वो बोलेगा अरे भाई मेरे पास गीता है, नहीं नहीं मेरे से तो गीता लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पुस्तक वितरण करिए, लेकिन आपको ऐसी कला आनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पुस्तक वितरण हो, लेकिन आप समाज के साधारण लोगों को परेशान न करें, ये भी आना चाहिए। पुस्तक वितरण का मतलब नहीं है कि लोगों को जाके कष्ट दें और इस्कॉन का नाम खराब। तो सेवा का मतलब ये नहीं है, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि लोगों को कष्ट दे दुख दे, वो करना है, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है, उसके साथ साथ हमें ये भी आना चाहिए कि लोगों को कष्ट न दे, लोगों को परेशानी न दे, तो इसका प्रयास करना चाहिए। तो आगे कहते हैं राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय में वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है, जिनका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते हैं, लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। तो भगवान आखिरी समय में भगवान क्या करते थे, भगवान नंग धड़ंग रहते, भगवान कपड़ा नहीं पहनते थे, कुछ भी नहीं पहनते, कोपिंग भी नहीं पहनते थे, कुछ भी नहीं, दिगंबर। दिगंबर का मतलब क्या होता है पता है, दिगंबर का मतलब हो जाए तो दिग है, जो दिशाएं हैं वही कपड़ा है, दिशाएं ही कपड़ा है, हमको ये कपड़े की आवश्यकता नहीं, ये वनस्पति का बना हुआ जो कपड़ा है वो नहीं चाहिए। दिगंबर, दिशाएं ही कपड़ा है, दिशाओं को ही कपड़ा समझ लें, जो आकाश है उसको चादर समझ लें, और जो धरती है उसको बेड, उसको शयन, शयन की जो जगह है वो समझ लें और सो। तो भगवान ऋषभ देव ऐसे करते थे। तो कई लोग भगवान को पत्थर भी मार, वही भगवान ऋषभ देव जो पूरे पृथ्वी के राजा थे, उन्होंने जब दिगंबर रूप धारण किया तो जो अज्ञानी लोग थे वो भगवान के इस रूप को नहीं समझ पाए। तो कुछ लोग थूकते थे, कुछ लोग पत्थर मारते थे, कुछ लोग मलमूत्र फेंकते थे, कुछ लोग कचरा फेंकते थे भगवान के ऊपर। फिर भगवान एक पेड़ के नीचे रहते थे तो कुछ लोग भगवान के ऊपर आके हंसते थे। तो भगवान उन लोगों को, उन लोग, अब भगवान का प्रभाव भी पता चलना चाहिए ना। तो भगवान क्या करते थे पता है, भगवान ऐसे तो दिगंबर रहते थे, एक जगह भगवान अपना भजन करते थे और पूरी तरह से सब कुछ परित्याग करके जीवन जी रहे थे। लेकिन भगवान जो अपना मन मूत्र त्याग करते थे, हालांकि भगवान को ये सब आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान क्या क्या लीला करते हैं हम लोग भी समझ नहीं सकते। भगवान जो मल मूत्र त्याग करते थे उसमें सुगंध आता था, जो मलमूत्र त्याग करते थे उसमें चंदन का, अगरू का सुगंध आता था, और वो 8 मील इतना दूर सुगंधित सुगंध मारता था। बताइए
एक जगह परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं, कोई कहता है मुझे भगवान बनना है, तो उसको बोलो तुम्हारे मलमूत्र से खुशबू आती है कि बदबू आती है, पहले वो बता। भगवान बनने चले दो। तो भगवान ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं, हम भगवान के लीलाओं का कॉपी नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान के आदेश का पालन करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो भगवान ऋषभ देव की शिक्षाओं में बहुत सारा है, आगे चलकर भगवान ऋषभ देव की शिक्षाएं आएंगी, है ना, आने वाले कई अध्यायों में आएंगी, हम उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। और तब तक के लिए समय ज़्यादा हो गया है, मैं आपको समय ज़्यादा ले लिया, तो मैं वही यहीं विराम देता हूँ। आपका किसी का कोई प्रश्न है या किसी का कोई विचार है तो हम चर्चा कर सकते हैं, एक या दो प्रश्न या विचार हम। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। मोह की डेफिनेशन क्या है? मोह की डेफिनेशन ये है कि किसी भी चीज से जरूरत से ज्यादा आसक्ति होना, और आसक्ति ऐसी होना कि उस चीज से इतनी ज्यादा आसक्ति है कि वो वस्तु के चक्कर में हम अच्छे काम और भगवान की भक्ति भी बंद कर देते हैं, उसको बोलते हैं मोह। मोह मतलब कि उस चीज से हम मोहित तो हो गए हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से मोहित हो जाता है तो क्या होता है, बाकी चीजों का उसको भान नहीं रहता, आकर्षित हो जाता है। जैसे जो भंवरा होता है, वो भंवरा कमल से आकर्षित हो जाता है, और कमल से आकर्षित होकर कमल के अंदर चले जाता है। अब वो जो भंवरा है उसके अंदर बहुत शक्ति होती है, वो लकड़ी को भी भेद देता है, लेकिन वो भंवरा कमल से इतना ज्यादा आकर्षित हो जाता है कि वो कमल के मुलायम पत्ते को भी भेद नहीं पाता है, और रात होने पर कमल जो है बंद हो जाता है, और फिर उसके बाद उस कमल को कोई कुचल के भंवरे को कमल के साथ खत्म कर देता है, तो भंवरा मोहित हो जाता है। तो मोह उसको बोलते हैं कि किसी भी चीज से जरूरत से ज्यादा हमारा लगाव हो जाए, और इतना ज्यादा लगाव हो जाए कि हम अपना और उसका भला न करें, और केवल उस मोह में पड़कर हम एक दूसरे को बर्बाद करते हैं, जैसे आजकल के लोग करते हैं। हाँ, माता पिता पुत्र पुत्री पति पत्नी मित्रों का इतना ज्यादा मोह है कि लोगों को कहे तो भक्ति कर लो, हरे कृष्ण मंत्र जप कर लो, तो नहीं करते हैं। और लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के मोह में एक दूसरे को प्रसन्न करने के चक्कर में भक्ति नहीं करके सब नरक जा रहे हैं। ये मोह है। प्रेम की डेफिनेशन है, प्रेम की मतलब होता है सेवा। और प्रेम का प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए, तो प्रेम का प्रॉपर डेफिनेशन है कि जो हमारी खुद की इच्छा होती है, अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है, वो इंद्रिय तृप्ति वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को अगर हम पूरा करने का प्रयास करते हैं तो वो होता है काम, लेकिन कृष्ण की सेवा करने का भाव रखते हैं तो वो होता है प्रेम। हाँ, अपने इंद्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम, कृष्णेर इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो अपनी इंद्रियों को, अपने आँख को, कान को, नाक को, हाथ को, मुंह को, पैर को, जीव को अगर संतुष्ट करना है, या जो अपने स्वजन है अपने स्वजनों को संतुष्ट करना है या उनकी जो सेवा करना है, उसको काम कहते हैं। लेकिन प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम मतलब कृष्ण की सेवा। प्रेम मतलब जिससे भी संबंध बना रहे हो उसको कृष्ण से जोड़ कर देखिए, वो प्रेम है। ठीक है, तो मैं यहीं पे रोकता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न है तो पर्सनली पूछ सकते हैं मैसेज में मुझे, या अगली क्लास में। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।